कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कांग्रेस का प्रदर्शन देश के कई राज्यों में अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई। 2014 में 27 सीटें हारी थी, 2019 के चुनाव में 28 और 2024 में तो पूरी की पूरी सीटें। क्या कारण आपको लगते हैं, क्या कमियां रही जिसके कारण चुनाव हारे? सामूहिक फैसले नहीं हो पाए और सामूहिक फैसले की आवश्यकता है। जो होना था हो गया। आगे के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की राय लें। बूथ लेवल पर ज़िले में, ब्लॉक में, प्रदेश में समितियां बनाएं। उसमें सब कार्यकर्ता, नेताओं की, बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की, सबकी भागीदारी हो और फिर हम लोग को निर्णय लें तो बहुत अच्छे निर्णय हम लेंगे और पार्टी मजबूत होगी। जीतू पटवारी बतौर अध्यक्ष कैसे रहे? क्योंकि हमने देखा कि वो तो घूमते रहे, मगर कोई एक तो बड़ा नेता भी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया। देखिए, जीतू पटवारी ने खूब मेहनत की और वो बहुत मेहनती हैं। मैं उनको उनके स्टूडेंट लाइफ से जानता हूँ और उनको बदलना नहीं चाहिए मेरी राय में, उनको रखना चाहिए। और जीतू पटवारी को ये चाहिए कि सबकी राय लेके फैसला ले, सबकी राय ले। तो ये क्या अकेले फैसले ले लेते हैं? नहीं, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। अभी फैसले उसने लिए ही नहीं हैं। अभी तो वो बैठे, अभी समितियाँ नहीं बनी हैं, कार्य समिति नहीं बनी है। तो एक सुझाव है और मैं समझता हूँ उसको संज्ञान में वो ले गए। जो खबरें निकल कर आती है, जो हम कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं जितने कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे थे, किसी को जीतू पटवारी ने रोका नहीं, मनाया नहीं। एक सही तरीके से जो होता है ना कि आप रुकिए, बैठकर बात करते हैं, फ़ोन पर अच्छे से चर्चा करते हैं, ये चीज़ें नहीं हुई। ऐसा नहीं है। जीतू पटवारी ने सबको फ़ोन किया, सबसे निवेदन किया। अब किसी को जाना है तो जीतू पटवारी हाथ पकड़ के तो रोकेगा नहीं। लेकिन कोई गया है तो उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता तो बहुत खुश हैं, अच्छा हुआ साहब ये गया, हमें मौका मिलेगा, ये हमको आगे नहीं आने देता था। तो ऐसे लोग हैं बहुत आपका सारे। एक ट्वीट भी था सर जीतू को लेकर, उसी के ट्वीट पर आपने नीचे रिप्लाई किया हुआ था, बैसाखी वाला, उसको लेकर क्या कहें? मेरा उनको ये सुझाव है कि अब हमको दिल्ली पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। दिल्ली ने अपना नियुक्त तुमको कर दिया, अब दिल्ली को भी थोड़ी राहत दो। तो फैसले तुम लो, सबसे पूछ के लो और कार्यकर्ताओं के फैसले होंगे तो पार्टी मजबूत होगी। उसका श्रेय तुमको ही मिलेगा। एक ट्वीट और आपका चर्चा में है जिसमें आपने कहा है कि हम हमारी सरकार तो गिरने से बचा नहीं पाए और हम गिराने की सोच रहे हैं। देखिए, हमने जब हमारी सरकार गिरी थी तो खूब आलोचना करी थी, चुनाव को मुद्दा बनाया था। आज हम सरकार गिराने की बात करेंगे तो हम पर भरोसा कौन करेगा? तो हमको सरकार गिराने की बात नहीं करना चाहिए, सरकार बनाने की बात करना चाहिए कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें और अगला चुनाव हम कैसे जीतें, इस पर बात करना चाहिए। ईवीएम को लेकर फिर से चीज़ें शुरू हो गई। हालांकि नतीजों के बाद उतना ठिकरा ईवीएम पर इस बार कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों ने नहीं फोड़ा। एलन मस्क का जैसे ही बयान आया उसके बाद से सारी चीज़ें शुरू हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एलन मस्क इतना महत्वपूर्ण कब से हो गया कि सारी हमारी राजनीतिक पार्टियां। अरे एलन मस्क ठीक है, अपना है, बहुत पैसे वाला आदमी है, धनवान है, अपने देश में रहे, अपने देश में सुझाव दे। हमें क्या आवश्यकता है उसके, एलन मस्क के उस पर प्रतिक्रिया देने की? हमें अपनी संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास करना चाहिए। जब हम कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, मतलब हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ भी उसमें शामिल हैं, वो भी गड़बड़ है, हमारा प्रशासन भी गड़बड़, सब गड़बड़ है। तो ऐसा तो नहीं है। 10 लाख पोलिंग बूथ हैं, 10 लाख पोलिंग बूथ पर कोई ईवीएम मैनेज कर सकता है? संभव ही नहीं है। मगर दिग्विजय सिंह वो नेता हैं, आपके बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने सबसे पहला ट्वीट किया एलन मस्क की बात को लेकर, और आज हमने उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि अब ये दिग्विजय सिंह जी मुझसे बहुत बुद्धिमान हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये उनका व्यू है, मेरा व्यू अलग है। तो आप उनसे सहमत नहीं है कुल मिलाकर? कई बातों में हूँ, कई बातों में नहीं हूँ, और ये भी वो जानते हैं, वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, सगे भाई हैं। कम से कम ईवीएम वाली बात पर तो आप उनसे सहमत नहीं हैं? ईवीएम का देखिए, मैं एलन मस्क कौन है? ये होगा अपने देश का होगा, वो अपने देश में सलाह दे कि आईटी इंडस्ट्री। एलन मस्क के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री के
सबसे बड़े सरताज हैं एलन मस्क, बेहतर जानते हैं वो। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दिग्विजय सिंह जी खुद इंजीनियर है, वो जाने और एलन मस्क जाने, हमें तो हमें तो अपनी एजेंसियों पर विश्वास है। चलिए, लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि एलन मस्क खुद भी आईटी एक्सपर्ट हैं और दिग्विजय सिंह खुद भी इंजीनियर हैं, तो वो अपनी बातों को रखें। हालांकि लक्ष्मण सिंह अपने विचार दिग्विजय सिंह से अलग बता रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।